ह्यूमन के बॉडी में जो ब्लड वेसल होते हैं उसके थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन होता है। किसके थ्रू होता है? ब्लड वेसल के थ्रू। अब ये बताओ कि सर्कुलेशन ऑफ जो ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने चीज आते हैं? तीन चीज। कितने चीज? पहला चीज का नाम बताओ, हार्ट। क्या होता है? हार्ट ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है कि टिश्यू वाला होता है कि सेलुलर स्ट्रक्चर होता है? मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आता है ब्लड वेसल। क्या आता है? ब्लड वेसल में आपका तीन टाइप का ब्लड वेसल आता है। कितने टाइप का? एक आर्टरी होता है, एक वेन होता है, एक कैपिलरी होता है। चलिए इसके बाद एक एक्स्ट्रा चीज आपको ये बताया जाए इसमें कि जो वेन होता है उसमें भार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भार। ये भार क्या करता है सर? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। क्या करता है? रोकता है। चलिए वेन और आर्टरी में कौन ठीक होता है और कौन ठीक होता है? आर्टरी ठीक होता है और वेन ठीक होता है। चलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है? वेन की आर्टरी। आर्टरी आर्टरी ब्लड वेसल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन होता हो। हाँ, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है? वे, क्योंकि ये बॉडी से पूरा ब्लड ले जाता है, तो बॉडी से गंदा ही ब्लड ले जाएगा। हमारे सेल में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन CO2 विल बी प्रोड्यूस एंड CO2 इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। CO2 जो होता है वो रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट होता है, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। O2 के जगह अगर CO2 लेना चालू कर दे तो जिंदा रहोगे नहीं? रहोगे, मर जाओगे। इसलिए CO2 को हमारे बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। कौन ले जाएगा CO2 को? हर तक ब्लड वेसल ले जाएगा। कौन ले जाएगा? हाँ, तो CO2 जैसे ही ब्लड में गया तो वो प्योर ब्लड है कि इम्प्योर ब्लड? इम्प्योर ब्लड है। ब्लड में CO2 जाना इम्प्योर ब्लड कहलाता है। इम्प्योर ब्लड कहाँ ले जाया जाएगा? किसके द्वारा? हार्ट तक ले जाया जाएगा। किसके द्वारा? ब्लड वेसल। कौन सा ब्लड वेसल? आर्टरी। अब हमारे हार्ट में, या जो हमारा जो हार्ट होता है वो दो तरह का सर्कुलेशन करता है। कितने तरह का? एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है। पहला का नाम बताओ क्या होता है? पल्मोनरी। क्या होता है? हमने बताया था कि मेडिकल फील्ड में हमारे ऑर्गन का नाम अलग अलग होता है। जैसे किडनी के लिए रीनल वर्ड यूज किया जाता है। क्या वर्ड यूज किया जाता है? रीनल। हाँ, लीवर के लिए कौन सा वर्ड किया जाता है? हेपेटिक। कौन वर्ड यूज किया जाता है? हार्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? कार्डियक। क्या यूज किया जाता है? डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोर्ड पे लिखा रहता है कार्डियोलॉजिस्ट। क्या लिखा रहता है? हाँ, इसका मतलब हार्ट का डॉक्टर है। समझ रहे हैं? लंग्स के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी। क्या बोलते हैं? इसीलिए लंग्स के डॉक्टर जो अपना पोस्टर चिपका रहते हैं उस पर लिखा रहता है पल्मोनोलॉजिस्ट। क्या लिखा रहता है? हाँ, क्योंकि वो लंग्स का डॉक्टर होता है इसीलिए। तो मेडिकल फील्ड में हमारे ऑर्गन का एक स्पेशल नाम दिया जाता है, टर्म दिया जाता है, जिस टर्म के थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको जाना जाता है। ठीक है? उसके बाद हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन में सर ब्लड कहां से कहां जाता है, तो हमने आपको बताया था कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड कहां जाता है? बॉडी पार्ट, या बॉडी पार्ट नहीं कहेंगे इसको, ये कहेंगे कि हार्ट से लंग्स के बीच ब्लड फ्लो करता है। पहले हार्ट से जाएगा लंग्स में, फिर लंग्स से प्यूरिफिकेशन होगा, ब्लड तक जाएगा हार्ट में। तो ब्लड कितने बार हार्ट में गया? दो बार। इसलिए हम लोग में कैसा सर्कुलेशन होता है? डबल सर्कुलेशन। कैसा होता है? डबल। क्योंकि हमारे हार्ट में ब्लड कितनी बार जाता है? दो बार। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। किसी किसी में सिंगल सर्कुलेशन होता है, सिंगल चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, डबल चैम्बर होता है, किसी में ट्रिपल चैम्बर होता है, किसी में फोर चैम्बर होता है। तो हम लोगों में कितना चैम्बर होता है हार्ट का? चार चैम्बर होता है। चार कमरे होते हैं अपने दिल में, चार कमरे में और कोई नहीं रहता है ब्लड के सिवाय। ठीक है? तो ब्लड के सिवाय किसी को रखना भी नहीं है। ब्लड हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ब्लड ही रखना है। चलिए इसके बाद हम लोग जो है वो क्वेश्चन पे डिस्कस किए थे, थोड़ा छोटा क्वेश्चन आपको बता दिए थे कि देखो हम लोग जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड लेते हैं वो हार्ट में डिस्कस करते हैं, हमारा जो आर्टरी होता है वो ठीक होता है कि ठीक होता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए थे। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो थोड़ा लंग्स के बारे में होगा, थोड़ा हम लंग्स के बारे में देखेंगे। ठीक है? लंग्स के बाद हम लोग पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद हम आप लोग को बताएंगे कि हम लोग जो ईसीजी करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है, ईसीजी करवाता है हार्ट का, हार्ट अपना नॉर्मली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो जो ईसीजी करता है वो कैसे करता है, कितना लीड लगाता है चेस्ट पे, कितना लीड लगाता है एंकल पे, कितना लीड लगाता है वेस्ट पे। तो ये सब चीज आपको हम बता दिए थे, वैसे आपको हम एक बार और बता देंगे कैसे कैसे ये मैकेनिज्म होता है। ठीक है? हेडिंग दीजिए पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। आज का टॉपिक यही रहेगा हमारा।
हल्ला नहीं कीजिए। इसमें क्या फील होगा? फील आता है भाई में? पूरा दिमाग में क्या चल रहा होगा हमको? हम हर्टो बोलेंगे तो तुमको वह भी प्रोडक्ट बोलेंगे। हेलो, शांत रहो, बोलना नहीं है उतना जी, शांत रहिए। बहुत बोलते हैं आप लोग, थोड़ा कम बोला कीजिए। जी
आप लोग शांत हो जाइए। सुनिए, हम लोग पल्मोनरी आर्टरी के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो पल्मोनरी वर्ड होता है वो लंग्स के लिए डिस्क्राइब किया जाता है। सुनते रहिए, बोलिएगा नहीं बीच में, ठीक है? बीच में नहीं बोले आप लोग। क्वेश्चन होगा कोई तो क्वेश्चन रहेगा तो बीच में आप पल्मोनरी नहीं बोलिएगा। सुनिए, पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो सबसे पहले सर पल्मोनरी आर्टरी के बारे में तो आप बताएंगे ही। पल्मोनरी के बारे में बता दीजिए कि पल्मोनरी स्टैंड फॉर व्हिच ऑर्गन। तो पल्मोनरी जो वर्ड होता है वो स्टैंड होता है फॉर लंग्स के लिए। हमेशा लंग्स के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो पल्मोनरी वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है? तो पल्मोनरी वर्ड जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? लंग्स के लिए। अब सर पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है? तो ऐसा ब्लड वेसल जो ब्लड को ले जाता है हार्ट तक। अब ब्लड को हार्ट तक ले जाता है तो सर कैसा ब्लड होगा? तो ब्लड जो होगा वो ऑक्सीजनेटेड भी हो सकता है और डीऑक्सीजनेटेड भी हो सकता है। फर्क डिपेंड इस चीज पे करता है कि वो सेल से जा रहा है हार्ट में या लंग्स से जा रहा है हार्ट में। अगर सेल से जा रहा है ब्लड हार्ट में तो वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। बोलो यस और नो। कैसे डीऑक्सीजनेटेड होगा प्रूफ करते हैं। हमारे पास सेल है, ठीक है? सेल के अराउंड कैपिलरी लगा होता है। क्या लगा होता है? कैपिलरी। कैपिलरी में क्या होगा? ब्लड होगा कि लिम्फ होगा? ब्लड होगा सर, क्योंकि लिम्फ कहाँ होता है? फिर सेल के बीच में होता है, जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। चलिए, इसमें क्या होगा? हमारा ब्लड होगा। अब हमारे सेल में क्या कौन सा प्रोसेस होता है एनर्जी बनाने के लिए? रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा। जो हमारा ग्लूकोज पहुंचा रहता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? हमारे पास CO2 बनता है, भी एनर्जी बनता है। चलिए, हम लोग को H2O से काम नहीं है। H2O हमारे बॉडी में ऑब्जर्व हो जाएगा या ये एक्सक्रिएट हो जाएगा थ्रू द किडनी और यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ यूरिनेशन, ठीक है? इसके बाद हमारे पास बच जाता है हमारे सेल में कौन सा?
वेस्ट प्रोडक्ट CO2। अब बताइए CO2 का हमारे बॉडी में कोई रोल है? नहीं है सर। तो CO2 को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये जो CO2 है कहाँ चलाएगा? ब्लड में। अब बताइए हमारे पास जो ब्लड है वो इम्प्योर है कि प्योर है? इम्प्योर ब्लड है। अब इस इम्प्योर ब्लड को कहाँ ले जाया जाएगा? लंग्स में नहीं। लंग्स में कैसे ले जाएंगे इसको कोई पंप करके लंग्स में भेजेगा। तो इसको कहाँ ले जाएंगे? हार्ट में। जब इसको हार्ट में ले जाएंगे तो हार्ट क्या करेगा? इस ब्लड को पंप करके भेजेगा कहाँ? लंग्स में। अब लंग्स में जैसे ही भेजा तो लंग्स में क्या होगा सर? हम जो एयर लिए रहेंगे तो ऑक्सीजन भी आया रहेगा। लंग्स में जब हम बाहरी वातावरण से एयर लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे लंग्स में पहले से क्या मौजूद है? ऑक्सीजन। और हमारे ब्लड में क्या मौजूद है? CO2। तो क्या करेगा? CO2 चला जाएगा लंग्स में और O2 चला जाएगा ब्लड वेसल में। अब ये ब्लड वेसल किसके पास पहुंच जाएगा? हार्ट के पास। और CO2 जो लंग्स में है वो बाहर निकाल दिया जाएगा हमारे बॉडी के द्वारा, माउथ या नोज के द्वारा। ठीक है। अब जो ब्लड वेसल है उसमें क्या चीज गया? ऑक्सीजन गया कि CO2? ऑक्सीजन गया। किससे? लंग्स से ऑक्सीजन गया। अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया कि डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। तो इसको कहाँ ले जाएंगे? हार्ट में। हाँ, पूरे बॉडी में ले जाएंगे, लेकिन पूरे बॉडी में भेजने के लिए हमारे पास कौन सा ऑर्गन है? हार्ट है। हार्ट ही ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड को कभी लंग्स में भेजता है और ब्लड को कभी पूरे बॉडी में भेजता है। और कोई ऑर्गन नहीं है हमारे बॉडी में जो इधर से उधर कोई चीज को भेज सके। किसी चीज को प्रेशर करके भेजने के लिए, पूरे बॉडी में भेजने के लिए एक मशीन होना चाहिए, एक ऐसा प्रेशर वाला ये चीज होना चाहिए जो उसको एक बार पंप करे तो पूरे बॉडी में चला जाए। ठीक है। तो हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है तो पूरे बॉडी में जाता है या लंग्स में चला जाता है। चलिए, हमारे पास ब्लड प्योर हो गया है। अब ये प्योर ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। तो बताओ हार्ट में कितना बार ब्लड आया? 2 बार। एक बार टिश्यू से आया, बोलो यस और नो। एक बार टिश्यू से ब्लड कहाँ आया? हार्ट में। एक बार लंग्स से ब्लड कहाँ आया? हार्ट में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं ब्लड का, क्योंकि पूछे ना। हाँ, कैपिलरी में डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड आप कह सकते हैं इस बेसिस पे कि वो सेल के नजदीक है कि वो दूसरे ऑर्गन के नजदीक है। हम मान लेते हैं कि सेल के नजदीक है। पहला केस मान लेते हैं किसी सेल के नजदीक है तो कैपिलरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगा डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। अगर वो सेल के आसपास नहीं है, वैसे जनरली वो सेल ही के आसपास होता है क्योंकि कैपिलरी बहुत थीन होता है, तो थीन चीज ही सेल के आसपास होता है। ठीक है। कभी कभार वो ऑक्सीजनेटेड हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजनेटेड हो। ठीक है। कैसे सर? बोलो कैसे? हार्ट से आ रहा है आर्टरी, बोलो यस और नो। आर्टरी डिवाइड किया है ब्रांचेस में, आर्टियोस बोला, बोलो यस और नो। अब आर्टियोस टूट गया कैपिलरी में तो हार्ट से आ रहा है ब्लड, तो प्योर ब्लड आएगा कि इम्प्योर आएगा? प्योर आएगा। तो तभी प्योर ब्लड कहलाएगा कि कैपिलरी प्योर ब्लड कंटेन कर रहा है। डिपेंड करता है कि वो कहां से कहां जा रहा है। अगर टिश्यू से ऑरिजिनेट होकर जा रहा है हार्ट की तरफ, कैपिलरी नहीं जाता है, आर्टरी जाता है। तो सर कैपिलरी का क्या काम होता है? कैपिलरी सेल तक ही सीमित रहता है, फिर कैपिलरी में नया नया चीज जुड़ता है, जुड़ते मोटा ब्लड वेसल बन जाता है, जिसको आर्टरी कहते हैं। ठीक है। तो कैपिलरी में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन दैट इट विल बी अकर इनसाइड द, या यू कैन से सराउंड द सेल और यू कैन से सराउंड द हार्ट। हार्ट के नजदीक है कि वो सेल के नजदीक है, इस पर डिपेंड करता है। फिर आप वही क्वेश्चन पे आ गए। हम कह रहे हैं कि दोनों ब्लड मिक्स नहीं रहता है, एक ही ब्लड होगा। अगर दोनों ब्लड इन द केस मिक्स है, अगर कैपिलरी टूट गया तो वो ब्लड जो है वो सेल के सराउंड चला जाएगा। वो कहाँ जाएगा? सेल ही के सराउंड जाएगा, और नहीं तो ये इसमें से वो बाहर निकलने लगेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम ऐसा कह नहीं सकते हैं कि दोनों ब्लड जो है मिक्स फॉर्म में रहता है। ऐसा होता तो भाल्व लगा ही नहीं रहता किसी में। भाल्व क्यों लगा रहता है? उसी ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड मिक्स ना।